खुद पर तू कर यकीन, मंजिलों की ओर चल दे। खुद पर तू कर यकीन, मंजिलों की ओर चल दे। ना हो हताश परेशान, अपने इरादों पे बल दे। एक बार फिर से आप सभी का आर्ट्स पाठशाला में स्वागत है। और लंबे समय थोड़ा सा 2-4 दिन का गैप हो गया, मैं माफ़ी चाहूँगा। अभी जो मैंने पिछले क्लास में आपको वीडियो बना करके दिया था वो एग्रीकल्चर का पार्ट 1 था। अब मैं आप लोगों के लिए आज लेकर के आए हैं एग्रीकल्चर का, जहाँ तक एग्रीकल्चर को हम लोग छोड़े थे उसी का पार्ट 2 आज हम लोग लेकर के आए हैं। प्राइमरी एक्टिविटी हम लोगों का चल रहा था, प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट 1 हमने किया है। जो बच्चे नहीं देखे हैं प्राइमरी एक्टिविटीज़ का पार्ट 1 वो जा करके देख लीजिए प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट 1। और जब पार्ट 1 देख लीजिएगा तो उसके बाद पार्ट 2 देखिएगा तो उसका थोड़ा सा मज़ा कुछ और होगा। तो जहाँ से हम लोग छोड़े थे उसको एक बार थोड़ा देख लेते हैं। छोड़े थे हम लोग लास्ट आपको यहाँ पे एग्रीकल्चर पे हम लोग छोड़े थे कि एग्रीकल्चर क्या होता है, एग्रीकल्चर का क्या टाइप्स होता है, हम लोग इस पे बात किए थे, है ना। हम लोग इस पे बात किए थे, आपको पता होगा एग्रीकल्चर का टाइप क्या क्या था। सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर हो गया था, फिर उसके बाद हम लोग उसी में चले थे तो उसी का प्रिमिटिव्स हम लोग देख लिए थे, फिर उसी का इंटेंसिव सब्सिस्टेंस देख लिए थे, फिर आगे चले थे तो हम लोग कॉमर्शियल देख चुके थे। आगे भी ये सब एग्रीकल्चर का ही पार्ट हो जाता है ना। बस फार्मिंग टर्म लगा हुआ एग्रीकल्चर का ही ये पार्ट है। एग्रीकल्चर का पूरा टॉपिक छूटा हुआ था आपको, इसलिए मैंने इसको इस पूरे पॉइंट को एक में कवर कर दिया है ताकि आपको एक बार में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। देखिएगा प्लांटेशन एग्रीकल्चर आप समझते होंगे कि जब यूरोपियन कंपनी जो है वो डिफरेंट कंट्री में जब वो गया तो कई टाइप के क्रॉप्स को क्या किया, प्लांटिंग के माध्यम से उसको प्रोडक्शन करना शुरू करवाया। मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिख दिया ताकि आपको समझने में आसानी हो जाएगा। जैसे कोकोआ और कॉफ़ी आप देखिएगा तो वेस्ट अफ्रीका में फ्रेंच के द्वारा लगवाया गया। हमने कोड लिख दिया ताकि आपको याद हो जाए, ये कोकोआ है, ये कॉफ़ी है, वेस्ट अफ्रीका में फ्रेंच के द्वारा लाया गया। टी जो है इंडिया श्रीलंका में, फिर उसके बाद रबर जो है वो मलेशिया में, फिर उसके बाद आप यहाँ पर आ जाइएगा, ध्यान से देखिएगा, ये आर का मतलब यहाँ पे आपका रबर हो गया, ये आर का मतलब यहाँ पर क्या हो गया आपका रबर हो गया, देखिए, और एम का मतलब यहाँ मलेशिया हो गया, है ना। एम का मतलब यहाँ पर क्या हो गया आपको मलेशिया हो गया। फिर उसके बाद आपको बनाना वगैरह हो गया, है ना। ये सब आपको कहाँ पे हो गया, वेस्ट इंडीज साइड में हो गया। फिर ये सारे जो जितने भी लाए गए ये किसके द्वारा लाए गए, ये सब ब्रिटेन के द्वारा लाए गए। तो प्लांटेशन एग्रीकल्चर में हमको क्या समझना पड़ जाता है, प्लांटेशन एग्रीकल्चर में हम समझते हैं कि कई क्रॉप्स ऐसे होते हैं जिसको प्लांटिंग के माध्यम से हम उत्पादन प्रोडक्शन करते हैं। इसमें जो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट होता है बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेबर इंटेंसिव होता है। इसमें जो मॉडर्न हम लोग हैं वो मॉडर्न इनपुट्स का यूज करते हैं। कुल मिलाकर के अगर बात देखा जाए तो इसमें हाई डोज केमिकल फर्टिलाइजर इन सबों का भी इस्तेमाल करते हैं। तो आपका ये पॉइंट इसमें आ गया। फिर उसके बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं, एक होता है मिक्स फार्मिंग। मिक्स फार्मिंग में क्या होता है, मिक्स फार्मिंग में मतलब जिसको हम लोग मिश्रित कृषि भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि एक साथ किसान क्या करते हैं कि खेतों में डिफरेंट क्रॉप्स को तो लगाते ही हैं, साथ ही साथ क्या करते हैं क्रॉपिंग के साथ साथ मतलब फार्मिंग के साथ साथ वो क्या करते हैं कि कुछ अदर एक्टिविटीज जैसे एनिमल हस्बेंड्री कर लिए, कैटल यानी या फिर कैटल रियरिंग कर लेते हैं, है ना, उस चीज़ का टाइप हो जाता है ताकि दोनों काम कर सके, मतलब जानवरों को भी पाल रहे हो साथ साथ क्या करे वो फार्मिंग भी कर रहे हो। तो इस टाइप के आपको देखिएगा तब नॉर्थ वेस्ट इस यूरोपियन कंट्री में होता है, नॉर्थ अमेरिका में होता है ना, इन सब टाइप का। और खास करके जैसे आप देखिएगा तो मिक्स फार्मिंग में हम लोग देखते हैं कि जमीन को हम लोग एक साल के अंदर ही क्या करते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के क्रॉप्स को लगाते हैं, अपने नीड के हिसाब से भी और जानवरों के नीड के हिसाब से भी लगाते हैं, तो उसको हम लोग मिक्स फार्मिंग में रख लेते हैं। फिर होता है डेयरी फार्मिंग। डेयरी फार्मिंग आप समझते होंगे, डेयरी फार्मिंग क्या होता है, जो क्या नाम है एनिमल्स होते हैं, उस एनिमल्स के जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं उस मिल्क प्रोडक्ट को हम क्या करते हैं कि बहुत सारे उससे प्रोडक्ट बना, मिल्क जब उसमें प्रोड्यूस करते लेते हैं तो उसका डिफरेंट टाइप का प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो उस डिफरेंट प्रोडक्ट को भी हम लोग यूज़ करते हैं मेनली। देखिए ये सब आपका एमसीक्यू टाइप से बन जाता है कि इसका प्रोडक्शन मेनली कहाँ पर होता है, इसको खाली याद रख लीजिए, बाकी आप सोचना ज़्यादा है। जैसे नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप में हो गया आपका, फिर उसके बाद आप इधर आ जाइएगा तो कनाडा वाले क्षेत्र में हो गया, फिर आपको आ जाइए तो इधर क्या नाम है साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया वाले पार्ट में हो गया। तो इन सारे क्षेत्रों में डेयरी फार्मिंग किया जाता है। तो देखिए डेयरी फार्मिंग कहाँ होगा, जहाँ पर मिल्क वगैरह का प्रोडक्शन या फिर एनिमल से जो प्रोडक्ट स्पेशली मिल्क निकाले जाते हैं
उनसे रिलेटेड क्या होगा, और ये अर्बन स्पेशलाइज्ड हो जाता है ना, ये याद रख लीजिएगा। डेयरी फार्मिंग होता है ये अर्बन स्पेशलाइज होता है, अर्बन एरिया में इसको ज़्यादा स्पेशलाइज के रूप में किया जाता है। फिर उसके बाद मेडिटेरियन, पता होगा आपको मेडिटेरियन सी एक है ना, तो वो मेडिटेरियन एरिया में जो एग्रीकल्चर हम लोग करते हैं उसको मेडिटेरियन एग्रीकल्चर के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे अटलांटिक कोस्ट का पार्ट है, आप देखिएगा जब मैप, तो मैप में आपको जब इधर यूरोप मिल जाएगा, उधर अमेरिका मिल जाएगा, नॉर्थ अमेरिका, तो उस दोनों के बीच में अटलांटिक सी है। तो उस इस साइड में, यूरोप के साइड में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे चीज़ों का, खास करके साइट्रिक एसिड वाले जो फ्रूट्स होते हैं, साइट्रस फ्रूट्स होते हैं, उनका हम लोग प्रोडक्शन करते हैं, स्पेशली मेडिटेरियन एग्रीकल्चर वाले। फिर आ जाते हैं हम लोग विटीकल्चर। विटीकल्चर भी एक्चुअली में उसी का टाइप हो जाता है, ये भी यहाँ भी वही आप समझ लीजिए कि हम लोग जब इसका बात कर लेते हैं विटीकल्चर का, तो स्पेशली आप समझ लीजिए कि ग्रेप्स वगैरह का है ना, ग्रेप्स वगैरह के एग्रीकल्चर को हम लोग, ये याद रखिएगा, ग्रेप्स के एग्रीकल्चर को हम लोग क्या करते हैं, विटीकल्चर के नाम से जानते हैं, जिससे हम लोग वो अंगूर वगैरह बनाते हैं, फिर अंगूर से किशमिश विशमिश बनाते हैं, या अंगूर से शराब वगैरह भी बनाते हैं हम लोग, ये भी होता है। फिर उसके बाद साइट्रस फ्रूट्स, यहाँ सॉरी ये इसमें चला जाता है, और मेडिटेरियन एरिया में ये भी खास करके ज़्यादा होता है विटीकल्चर। तो ग्रेप्स से रिलेटेड आप इसको याद रख लीजिए। फिर हम लोग बात करते हैं हॉर्टिकल्चर पे। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, जरा गौर करिएगा। हॉर्टिकल्चर का मतलब होता है कि एक एग्रीकल्चर का ऐसा टाइप जिसमें हम लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट्स को लगाते हैं। वेजिटेबल और फ्रूट्स को जब हम एक साथ प्रोडक्शन करते हैं तो उसको हम लोग किस नाम से जानते हैं बताइए, हॉर्टिकल्चर। ये डिफरेंट कंट्री में इसका प्रोडक्शन हम लोग करते हैं, अलग अलग जगहों पर। जैसे यूरोप में किया जाता है, अमेरिका में किया जाता है, इंडिया में भी इसका प्रोडक्शन हाई लेवल पे किया जाता है। इन सबों में जितने भी होंगे, इन सबों में हाई इनपुट्स होते हैं, यानी कुल मिलाकर के देखिएगा तो मॉडर्न मेथड से एग्रीकल्चर हम लोग करेंगे, क्योंकि अगर मॉडर्न मेथड से आप एग्रीकल्चर नहीं करिएगा तो फिर प्रोडक्शन जो है उतने बड़े लेवल पे नहीं हो पाएगा। चलिए फिर हम लोग बात करते हैं ट्रक फार्मिंग। थोड़ा सा इसको समझिए, ट्रक फार्मिंग क्या होता है। ट्रक फार्मिंग का मतलब होता है ट्रक फार्मिंग का मतलब होता है कि देखिए क्या होता है, स्पेशली हम लोग जैसे मान लीजिए कोई वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन किए, है ना, वेजिटेबल का प्रोडक्शन किए, तो उस वेजिटेबल के प्रोडक्शन को क्या करना पड़ता है कि शहरों में भेजना पड़ता है, क्योंकि प्रोडक्शन एक्चुअली रूरल एरिया में होता है, तो उस रूरल एरिया को हमको अर्बन एरिया में भेजना पड़ता है। तो जब रूरल एरिया से अर्बन एरिया में भेजिएगा तो रातों रात हम क्या करते हैं कि इस रूरल एरिया से अर्बन एरिया में ट्रक के माध्यम से भेजते हैं। तो जो ट्रक के माध्यम से भेजा जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रक फार्मिंग के नाम से भेजते हैं। तो ये याद रखिएगा, रूरल एरिया को कनेक्ट कर देता है किसको, अर्बन एरिया को। रूरल एरिया से अर्बन एरिया को कनेक्ट करते हैं और उसको जिस माध्यम से हम भेजते हैं उसको हम लोग ट्रक फार्मिंग के तौर पे यूज कर लेते हैं। तो पहले वो ट्रक के माध्यम से भेजते हैं, इसलिए उसको स्पेशली ट्रक फार्मिंग का नाम दे देते हैं। एक होता है फैक्ट्री फार्मिंग। फैक्ट्री फार्मिंग का मतलब हो गया, जैसे आप कहीं नहीं होता है जो ये पोल्ट्री फार्म वगैरह आप देखते होंगे, जहाँ पे हम लोग क्या नाम है, मुर्गी वगैरह का पालन करते हैं, या अन्य जानवरों का भी वैसा पालन करते हैं, जिसका प्रोडक्ट जो है वो फैक्ट्री में जाकर के उसको हम लोग एक वस्तु से दूसरे रूपों में कन्वर्ट करते हैं। तो उससे रिलेटेड ये पॉलिटी आपको क्या नाम है, फैक्ट्री फार्मिंग हो जाता है। यहाँ पर दो चीज आपको आता है ऐसा जिसको थोड़ा सा आपको गौर करने की जरूरत हो जाती है। एक कोऑपरेटिव फार्मिंग हो जाता है और एक आपका कलेक्टिव फार्मिंग हो जाती है। दोनों में ज्यादा तो नहीं, हल्का फुल्का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। क्या डिफरेंस, सुनिएगा जरा। कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है कि किसान क्या करते हैं कि अपना एक समूह बना लेते हैं, और समूह बना करके जमीन को आपस में सब शेयर कर लेते हैं, है ना, और आपस में मिल करके सब मिल करके इसमें खेती करते हैं, तो उसको कोऑपरेटिव बोल देते हैं। कलेक्टिव फार्मिंग क्या होता है, ये भी कलेक्शन का ही पार्ट होता है। इसमें किसान जो होते हैं, किसान क्या बोलिएगा, लेबर जो होते हैं, जो काम करने वाले लेबर होते हैं, वो सब आपस में काम करते हैं, और काम करके सब आपस में काम करके क्या करते हैं, जो इसका आप यूं समझ लीजिए कि प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन का जो इनपुट आउटपुट आएगा उसको आपस में क्या कर लेते हैं, सब आपस में बांट लेते हैं, मतलब मिलके खेती की, और पैसा जो आया उसको आपस में बांट लेते हैं। अब एक लास्ट टॉपिक आपका इस चैप्टर का आ जाता है माइनिंग, है ना, माइनिंग जिसको हम लोग खनन के नाम से जानते हैं। माइनिंग को हम क्या बोलते हैं, हम लोग खनन के नाम से जानते हैं। खनन तो आप समझते होंगे सभी क्या है। खनन का मतलब क्या होता है, खनन का मतलब होता है कि मिनरल्स को क्या करना, जो पृथ्वी के अंदर जो मिनरल्स पाए जाते हैं उस मिनरल्स को निकालना, एक्सट्रैक्शन करना। एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स इज नोन एज माइनिंग। माइनिंग करना क्यों जरूरी होता है, क्योंकि आपको पता होगा कि माइनिंग के माध्यम से हम मिनरल्स निकालते हैं, और उस मिनरल्स के माध्यम से हम इंडस्ट्री लगाते हैं, इंडस्ट्री की वजह से डेवलपमेंट हो पाता है। तो जो हमारा डिफरेंट टाइप का क्या बोलिएगा इंडस्ट्री है, वो डिपेंड करता है मिनरल्स पे, और मिनरल्स को हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं किससे, माइनिंग से। इसलिए यहाँ पर माइनिंग को आपको जानना पड़ेगा। देखिए माइनिंग के लिए फैक्टर होते हैं कि दो, इसमें मेनली हम लोग फैक्टर बात करते हैं। एक फैक्टर हो जाता है फिजिकल फैक्टर हो जाता है, और एक इकोनॉमिक फैक्टर हो जाता है।
फिजिकल फैक्टर का मतलब हो गया कि मिनरल्स किस टाइप से मिल रहा है, मिनरल्स का फॉर्म क्या है, मिनरल्स कहाँ मिल रहा है, क्योंकि हर टाइप के मिनरल्स तो अलग अलग जगहों पर सॉरी एक ही जगह पे तो नहीं मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट एरिया में डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स मिलेंगे। तो फिर उस डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स को आप एक्सट्रैक्ट करने के लिए क्या करिएगा, आप डिफरेंट डिफरेंट मेथड यूज करिएगा, है ना। तो इसलिए उसको फिजिकल फॉर्म पे डिपेंड हो जाता है। फिर इकोनॉमिक, आप किस पर्पज से निकाल रहे हैं, आपके पास टेक्नोलॉजी क्या है ना, आपका कितना उस पर कॉस्ट जा रहा है। मिनरल्स को जब आप एक्सट्रैक्ट करिएगा तो उसमें आप कॉस्टिंग भी तो देखिएगा ना, कितना कॉस्ट लग रहा है, आपका क्या उसका पर्पस होगा। तो उसको हम लोग किस फैक्टर में रख लेते हैं, तो उसको हम लोग इकोनॉमिक फैक्टर के तौर पे रख लेते हैं। और एक लास्ट आपका हो जाता है मेथड्स ऑफ माइनिंग। मेथड्स ऑफ माइनिंग का मतलब है कि माइनिंग को करते कैसे। तो आप इस पे जरा गौर करिएगा, तो माइनिंग को करते कैसे, क्योंकि जैसे आपने पीछे पढ़ा कि जो मिनरल्स मिलते हैं वो डिफरेंट टाइप के मिनरल्स मिलते हैं। क्यों डिफरेंट टाइप के मिनरल्स मिलते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप का उसका फॉर्म्स होता है, बनने का तरीका उसका अलग अलग हो जाता है। तो जब मिनरल्स को आप एक्सट्रैक्ट करिएगा तो वो भी तरीका आपका डिफरेंट डिफरेंट हो जाएगा। हो सकता है कि कुछ मिनरल्स ऐसे होंगे जो आपके जमीन के ऊपरी सतह पे ही मिल सकते हैं, कुछ मिनरल्स ऐसे होंगे जो बहुत नीचे मिल रहे होंगे, हो सकता है कुछ मिनरल्स जो लिक्विड फॉर्म में होंगे। तो सबों का निकालने का तरीका तो एक जैसा नहीं हो सकता है। तो मिनरल्स को जो एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो एक्सट्रैक्ट करने का जो तरीका हो जाता है ना, उसको हम लोग एक्सकैवेशन जो करते हैं उसको निकालने का जो तरीका हो जाता है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का हो जाता है। जैसे ओपन कास्ट माइनिंग हो जाती है, साफ माइनिंग हो जाती है, ड्रिलिंग हो जाती है। जैसे कुछ ऊपर पे मिल गया तो हमको ऊपर से कर निकाल लिए तो ओपन कास्ट माइनिंग हो गई। फिर एक साफ माइनिंग होता है जो गड्ढा खोद करके कुछ दूर तक जा करके तब निकालते हैं, वो साफ माइनिंग हो जाता है। तो ओवरऑल आपका ये टॉपिक जो है वो माइनिंग से रिलेटेड करता है बात। तो पार्ट 2 जो था मेरे हिसाब से इतना टॉपिक था, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। 1 पॉइंट में आपका आराम से सब क्लियर हो जाएगा, लिखने में भी कुछ आपको मदद कर देगा। और बाकी नेक्स्ट वीडियो हम लोग अगले चैप्टर के साथ हम लोग सेकेंडरी एक्टिविटीज़ में मिलेंगे। और वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो प्रयास कीजिए कि थोड़ा सा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बढ़वाइए। बाकी हम अपना काम कर रहे हैं, आप भी कुछ काम कीजिए, अच्छे से पढ़िए। ठंडा का दिन है, थोड़ा घर पे अपना सेहत का ख्याल रखिए। बाकी हम लोग फिर जल्दी ही मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद।